एक छोटा सा बच्चा, पेट्रोल पंप की नीली रोशनी और हाथों में स्कूल की किताब। सोशल मीडिया पर आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वायरल फोटो के पीछे की असली कहानी क्या है? रांची का 7 साल का एलेक्स मुंडा, जो रातों रात एक इंटरनेट सनसनी बन गया, आज कहाँ है? और क्या सिर्फ एक फोटो वायरल होने से किसी की जिंदगी बदल सकती है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलेक्स और उसकी मां नूतन टोप्पो के उस संघर्ष की, जिसने न केवल झारखंड सरकार को हिला दिया, बल्कि हमारे सिस्टम की उन कमियों को भी उजागर किया जो एक गरीब परिवार को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसा देती हैं। असल में ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की है जो आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। चलिए इस पूरी घटना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत होती है दिसंबर 2025 के उस दिन की, जब रांची के सुकुरहुतु इलाके में एक पेट्रोल पंप पर लोग अपनी गाड़ियों में तेल भरवा रहे थे। वहीं कोने में एक छोटा सा बच्चा अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ था। एक ग्राहक ने उसकी लगन देखी, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते एलेक्स मुंडा स्ट्रगल टू सक्सेस का पोस्टर बॉय बन गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस पर संज्ञान लिया और मदद का भरोसा दिया। लेकिन पुष्ट हुई जानकारी ये है कि आज एलेक्स उसी पेट्रोल पंप पर नहीं पढ़ पा रहा है जहां से वो मशहूर हुआ था। उसकी मां नूतन कहती हैं कि अब लोग उसे देखने और सवाल पूछने आते हैं, जिससे बच्चा डर जाता है। इसलिए अब उसे घर के अंदर ही रहना पड़ता है। लेकिन विडंबना देखिए, घर के अंदर बिजली नहीं है। वो आज भी सूरज ढलने से पहले अपनी पढ़ाई खत्म करने की रेस में लगा रहता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक परिवार को पेट्रोल पंप की लाइट में क्यों पढ़ना पड़ा? इसका बैकग्राउंड ये है कि 2018 में एलेक्स के पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से नूतन टोप्पो अकेले ही अपने बेटे को पाल रही हैं। वे पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट का काम करती हैं। उनका घर मिट्टी का है, जिसमें 2 छोटे कमरे हैं। समस्या ये हुई कि पति की मौत के बाद बिजली का कनेक्शन उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो पाया। कागजी कार्रवाई की पेचीदगियों और कुछ पुराने बिलों के बकाया होने की वजह से बिजली काट दी गई। नूतन बताती हैं कि उन्होंने कई बार दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन हर बार कोई ना कोई दस्तावेज कम बताकर उन्हें वापस भेज दिया जाता था। थक हार कर उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। जिस सिस्टम ने सालों तक एक विधवा की गुहार नहीं सुनी, वो एक वायरल फोटो के बाद अचानक एक्टिव हो गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजूनाथ भजंत्री ने नूतन को अपने दफ्तर बुलाया। उनकी फीस माफ करने, अंबेडकर आवास योजना के तहत पक्का घर देने और बिजली कनेक्शन बहाल करने का वादा किया गया। आपकी राय क्या है? क्या एक गरीब को उसका हक पाने के लिए हमेशा सोशल मीडिया के भरोसे रहना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, लेकिन नूतन को गांव में तानों का सामना भी करना पड़ रहा है। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ वादे हैं और अभी तक जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा। पंचायत मुखिया अनीता मुंडा का कहना है कि वे नूतन की मदद कर रही हैं, लेकिन उन्होंने एक कड़वी सच्चाई भी बताई। उनके अनुसार इस आदिवासी बेल्ट में ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। वे एक दिन की दिहाड़ी छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते और दफ्तरों में उनकी बात आसानी से सुनी भी नहीं जाती। इस घटना का एक बड़ा असर ये हुआ है कि एलेक्स के घर के आसपास रहने वाले अन्य परिवारों की समस्याओं पर भी ध्यान गया है। इसे हम डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। एलेक्स की पड़ोसी 40 साल की सरिता देवी भी पिछले 8 महीनों से बिना बिजली के रह रही हैं। उनके घर पर भी हजारों का बकाया बिल है। लेकिन अब जब से अधिकारी इस इलाके के चक्कर लगा रहे हैं, बाकी पड़ोसियों को भी उम्मीद जगी है कि शायद उनके घर का अंधेरा भी दूर हो जाए। सामान्य पृष्ठभूमि जानकारी ये है कि भारत में आज भी कई ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही की वजह से सरकारी योजनाएं ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती। एलेक्स का केस एक मिसाल है कि कैसे तकनीकी बाधाएं एक बच्चे की शिक्षा के आड़े आ सकती हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो झारखंड जैसे राज्यों में साक्षरता दर और बुनियादी ढांचा तेजी से सुधर रहा है, लेकिन एलेक्स जैसे उदाहरण बताते हैं कि जमीनी स्तर पर चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार बिजली और आवास योजनाओं के लिए दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, लेकिन जागरूकता की कमी और स्थानीय अधिकारियों की सुस्ती अक्सर बाधा बन जाती है। एलेक्स की मां नूतन ने जो संघर्ष किया, वो बताता है कि एक मां अपने बच्चे के भविष्य के लिए किस हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मेरा बच्चा पढ़े, चाहे पेट्रोल पंप की रोशनी में या मोमबत्ती की लौ में। ये जज्बा ही है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। लेकिन क्या ये समाधान स्थायी है?
अब जरा एलेक्स के नजरिए से इस कहानी को देखते हैं। 7 साल का ये बच्चा, जिसे अभी ये भी नहीं पता कि वायरल होने का मतलब क्या होता है, उसे बस इस बात की खुशी है कि घर में बिजली आएगी तो वो कार्टून देख सकेगा। वो कहता है जब लाइट आएगी एक टीवी लेंगे और कार्टून देखेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इस अचानक मिली शोहरत ने उसकी मासूमियत को थोड़ा डरा दिया है। मीडिया के कैमरे और यूट्यूबर्स की भीड़ ने उसे उसके पसंदीदा स्थान उस पेट्रोल पंप से दूर कर दिया है, जहां वो पिछले 3 साल से खेलता और पढ़ता था। पेट्रोल पंप के मैनेजर बलित कुमार कहते हैं कि अब लोग तेल भरवाने से ज्यादा एलेक्स के बारे में पूछने आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया किसी की मदद तो करता है, लेकिन साथ ही उसकी निजता को भी खत्म कर देता है। चलिए अब कुछ उन सवालों पर गौर करते हैं जो इस घटना के बाद अक्सर पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या एलेक्स को सरकारी मदद मिलनी शुरू हो गई है? हाँ, पुष्ट जानकारी के मुताबिक उसकी स्कूल की फीस माफ कर दी गई है और आवास योजना के कागजात तैयार किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या बिजली का कनेक्शन मिल गया? ताज़ा अपडेट के अनुसार बिजली विभाग की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही कनेक्शन मिलने की उम्मीद है। तीसरा सवाल, क्या ये केवल एक इकलौता मामला है? सोशल मीडिया पर लोगों ने सही कहा कि झारखंड में ऐसे लाखों बच्चे हैं। एलेक्स तो खुशकिस्मत था कि उसकी फोटो वायरल हो गई, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनकी कहानी कभी किसी कैमरे तक नहीं पहुंचती? ये एक बड़ा नीतिगत सवाल है जिस पर प्रशासन को विचार करना चाहिए। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण किरदार है गांव की पंचायत और स्थानीय प्रशासन। मुखिया अनीता मुंडा ने स्वीकार किया कि वार्ड नंबर 1, जहां एलेक्स रहता है, सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ बेरोजगारी और नशे की समस्या भी है। ऐसे माहौल में एक बच्चे का पढ़ाई के प्रति इतना लगाव वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ एक और पक्ष यह भी है कि सरकारी मशीनरी को केवल तब नहीं जागना चाहिए जब कोई मामला मुख्यमंत्री तक पहुँचे। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि नूतन जैसी महिलाओं को दफ्तरों से खाली हाथ न लौटना पड़े। कुछ जानकारों की राय यह भी है कि सरकार को ऐसे इलाकों में कैंप लगाने चाहिए ताकि कागजी कमियों को मौके पर ही ठीक किया जा सके। अब आगे क्या होगा? उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में एलेक्स का मिट्टी का घर पक्के घर में बदल जाएगा और उसके कमरे में बिजली का बल्ब जलने लगेगा। नूतन टोप्पो ने अपनी शिफ्ट बदल ली है ताकि वो दिन में एलेक्स के साथ रह सकें। वो अब सुबह की शिफ्ट में काम करती हैं और दोपहर में अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाती हैं। उनकी हिम्मत और एलेक्स की लगन में ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो अंधेरा भी रास्ता नहीं रोक सकता। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि एलेक्स की वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि एलेक्स मुंडा की कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, शिक्षा की भूख किसी भी अभाव से बड़ी होती है, और दूसरी, एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी केवल फोटो शेयर करने तक खत्म नहीं होती, बल्कि ये सुनिश्चित करने में है कि सिस्टम सबके लिए बराबर काम करे। उम्मीद है कि अगली बार जब हम एलेक्स के बारे में सुने तो वो अपनी कामयाबी की कहानी खुद सुना रहा हो। चलते चलते आपसे एक सवाल, आपके आसपास भी क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे आपकी छोटी सी मदद की ज़रूरत है? सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।